गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 3 में संचिता बुक में आपका परिलोक की शहर नामक जो कहानी है 6 नंबर चैप्टर का, उसका प्रश्न उत्तर लिख रहे थे नहीं। और इस चैप्टर में हम लोग जो है मौखिक प्रश्न जो 3 था क ख ग उसे लिख चुके थे। तो आज हम लोग लिखेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे ये लिखित क्वेश्चन को, है ना, लिखेंगे। तो आज का हमारा पढ़ाई क्या, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखित क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। लिखित क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखें बुक में पेज नंबर 48 में। परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई? परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई? आइए उसका उत्तर लिखा जाए कि नाराज क्यों हो गई। कोई बच्चा बताएगा उत्तर, आंसर कोई बताएगा नाराज क्यों हो गई? ऐसा ही ना हुआ था कि रौनक जो है अपनी माँ से झूठ कहा था, क्या वह जो है कविता याद कर लिया। रौनक अपनी माँ से झूठ बोला था कि वह कविता याद कर लिया। और परी रानी जैसा कि पहले ही वादा की थी कि वह अच्छे बच्चों से दोस्ती करती है ना, गंदे बच्चे से नहीं। और झूठ बोलना क्या है, अच्छे बच्चे की पहचान है? नहीं है। तो झूठ बोलने के कारण जो है वह नाराज हुई थी उसके। तो आइए लिखते हैं कि परी रानी रौनक से नाराज होगी, है ना। तो परी रानी रौनक से नाराज हो गई क्योंकि नाराज, है ना, हो गई क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ कहा था। क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि वह कविता याद कर लिया है। झूठ बोला था भी लिख सकते हैं, झूठ बोला था कि वह कविता याद कर लिया है। वह कविता याद कर लिया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सभी बच्चे। सभी को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? परी रानी तो नाराज हो गई थी, फिर वह लौटकर क्यों आई? क्योंकि रौनक को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह जो है अपनी गलती का जाकर के क्षमा मांगा था। किससे? माँ से। और यही कारण था कि परी रानी फिर से लौट करके आई थी। रौनक जो अच्छा बन गया, अब झूठ नहीं बोलेगा। तो आइए इसको लिखते हैं, देखिए कैसे लिखा जाए। ये क नंबर का आंसर था। ख में आइए, ख है, लिखिए कि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था।
है ना। पहले यही सेंटेंस इसी का लिखिए, उसके बाद सेंटेंस लिखिए। रौनक ने अपने माँ से झूठ बोला था कि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि उसने कविता याद कर ली है, कि उसने कविता याद कर ली है। ठीक है। जब रौनक को अपने झूठ बोलने की गलती का एहसास हुआ, जब रौनक को अपनी झूठ बोलने की गलती का एहसास हुआ, और वह अपनी माँ और अपनी गलती के लिए माँ से क्षमा मांगे, एहसास हुआ, और अपनी गलती के लिए माँ से क्षमा मांगी। ठीक है। जिसके कारण इसलिए परी रौनक के पास लौट कर आई, इसलिए परी रौनक के पास लौट कर आई। ठीक है। तो सभी बच्चे इसे लिखेंगे। ध्यान दें सभी, और इस आंसर को लिखेंगे। किसी का छूटना नहीं चाहिए। तो ये हुआ आपका आंसर। लास्ट आंसर आपका बचा हुआ है, छोटा सा है। क्या कि परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई। तो कहाँ की ले गई? परी लोग की। लिख लीजिए, कहाँ देखे लिख देते हैं। दो नंबर हो जाएगा। परी रानी ग परी रानी
रौनक को कहाँ की सैर? परीलोक की सैर कराने ले गई। ठीक है, तो परी रानी कहाँ सैर कराने लगे? तो परी लोग की सैर कराने ले जाती है। किसको? रौनक को। तो सभी बच्चे इसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर्स, है ना। हम लोग लिखे आपका कितने नंबर तक? तो लिखित तक क्वेश्चन आंसर, और 2 नंबर का एक बार देख लीजिए, बोल देते हैं कि सही उत्तर चुन करके लगाइए। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन है? कौन सा जन्मदिन था? तो 8वां जन्मदिन था। का नंबर का आंसर 8वां हो जाएगा। ख, कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? तो माँ ने पूछा था। और ग है कि रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? तो रौनक ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी। क्षमा लास्ट ऑप्शन है सही। तो इस तरीके से 2 के का जो है बीच वाला ऑप्शन 8वां, क का 8वां सही है, बीच वाला ऑप्शन है। ख का पहला ऑप्शन माँ ने, और ग का लास्ट ऑप्शन क्षमा सही है। ठीक है, उसमें टिक मारेंगे सभी बच्चे। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे? किसने किससे कहे? तो मैं अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ। यह परी ने किससे कहा? रौनक से कहा। ठीक है, और ख नंबर है आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यह किसने कहा? तो रौनक ने अपने माँ से कहा। ठीक है ना, रौनक ने किससे कहा? माँ से, परी से। देखिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। यह बात किसने किससे कहा? देखते हैं। यह बात जो है माँ से ही कहा है वो, है ना। देखिए यहाँ पर है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। यह माँ से कहा है रौनक ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर्स। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, है ना, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।